हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सानू मैथ्स। आज फिर से हम लोग आ गए क्लास 10th का चैप्टर 12 लेकर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ये, और एक्सरसाइज हम 12.2 को आज सॉल्व करेंगे। देखो, एक्सरसाइज 12.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करने जाएंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 1 2 सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप। एक गुलाब जामुन में ना कंटेन है शुगर सिरप। शुगर सिरप का मतलब चाशनी होता है, ठीक है। अब कह रहा है अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कह रहा है वो जो गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसका 30% जो है ना वो सिर्फ चाशनी दिया हुआ है। कह रहा है क्या, उसमें शुगर सिरप भरा हुआ है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कह रहा है 45 गुलाब जामुन में कितने जो है वो शुगर सिरप होंगे, ये हमें फाइंड करके दिखाना है। 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी आएंगे, ये हमें फाइंड करके दिखाना है। ये कह रहा है इट्स शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। कह रहा है प्रत्येक जो है वो क्या है, सिलेंडर के आकार का है और दोनों एंड पे क्या है, हेमिस्फेरिकल एंड्स है, ये कह रहा है। और कह रहा है लेंथ 5 cm है और डायमीटर कह रहा है 2.8 cm है। देखो, हम फिगर बना के दिखा दे रहे हैं कि ये कैसा फिगर है। देखो, कह रहा है सिलिंड्रिकल के आकार का ये गुलाब जामुन है और इसके दोनों एंड पे जो है वो क्या है, तो हेमिस्फेयर लगा हुआ है। और इसका टोटल लेंथ कह रहा है 5 सेंटीमीटर है। और डायमीटर का बात कर रहा है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो 2.8 cm दिया हुआ है। देखो, डायमीटर दिया हुआ है 2.8 cm, तो रेडियस क्या हो जाएगा बताओ, 2.8/2 हो जाएगा ना। जैसे इसको डिवाइड करेंगे 1.4 cm हो जाएगा। देखो, ये आ गया 1.4 और इधर भी क्या लिखेंगे, ये भी आ गया 1.4। देखो, दोनों तरफ 1.4 है। हमें क्या करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है, लेंथ ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, तभी तो हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे ना। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर पहले निकाल लो। लेंथ ऑफ सिलेंडर मतलब एच निकाल लो। देखो, हाइट निकालने के लिए इसको लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल 5 में से 1.4 घटाना पड़ेगा। तो 5 माइनस क्या करेंगे, 1.4 प्लस 1.4 कर लेंगे तो मिल जाएगा कितना, 2.2 cm इसका हाइट आ गया। अभी देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालेंगे, फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसके बाद 30% इसका शुगर सिरप भी फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ शुगर सिरप निकालना है इस क्वेश्चन में। देख लो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या होता है, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। हम एक गुलाब जामुन का निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो, ये है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, सिलेंडर, और दोनों एंड पे क्या है, तो हेमिस्फेयर है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, सिलेंडर का जो भी हमारा वॉल्यूम है वो लिख लेंगे। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr², ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। देख लो, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर किया क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो, इस दोनों में πr² को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे h बचेगा और यहाँ पे 4/3r बचेगा। पाई की जगह 22/7 लेंगे और रेडियस देखो यहाँ पे हम निकाले 1.4, तो 2 बार 1.4 लिखेंगे। और h के जगह पे देखो हाइट जो निकाले वो है 2.2 और 4/3 और इंटू r की जगह पे फिर क्या लिखेंगे, r की जगह पे 1.4 ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 0.2 r में ये कट गया। 22 को 0.2 से करेंगे तो मिलेगा हमें 4.4 मिलेगा, ठीक है। 22 को 2 से करेंगे तो 44 मिलेगा, 44, और ये पॉइंट वाला है ना तो 4.4 मिलेगा। और 4.4 को 1.4 से करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6.16 मिलेगा। और इधर 2.2 है और इसको मैं जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6/3 मिल जाएगा। देखो 6.16 है और यहाँ एक है नीचे, एक को 3 बार वही 3 को 2.2 से करेंगे तो 6.6 मिलेगा। और ये 5.6 अपनी जगह पे ही है, 6.16 फिर अपनी जगह पे। इस दोनों को ऐड कर दो, 6 6 12 का 2 और 6 5 11 1 12। देखो, ये चीज़ मिल रहा है और ये जो मिला है वो क्या है, तो ये हमारा 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है। इसे हम मल्टीप्लाई नहीं किए और कुछ डिवाइड भी नहीं किए, डायरेक्ट हम 45 गुलाब जामुन का निकालेंगे। ऐसा इसलिए किए क्योंकि 45 से 3 कट जाएगा। देखो कैसे इजी में बनेगा। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, हम 45 से इस 1 गुलाब जामुन के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से बन जाएगा। देखो 45 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देख लो क्या हो गया, 15 बार में कट गया ना। अब 15, 6.16 और 12.2 इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 15 को और 15 को 6.16 और 12.2 को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, 11 करके देख लो क्या मिलेगा, 1127.28, ये नहीं मिलेगा। देखो, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आया है, 45 का आ गया। अभी देखो, अमाउंट ऑफ शुगर सिरप निकालना है हमें, अमाउंट ऑफ शुगर सिरप निकालना है। और शुगर सिरप जो है वो क्या है, शुगर सिरप 30% है, यही ना। तो इसका हम क्या करेंगे, 30% निकाल देंगे। तो 30% किसका निकालेंगे, तो 1127.28 ऑफ 30%, 1127.28 इंटू 30/100 करेंगे। फिर 0 से 0 कैंसिल होगा। फिर 1127.28 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 338, आएगा 3381 पॉइंट क्या आ जाएगा, 84, यही ना मिलेगा। देखो
ये हमारा शुगर सिरप, जो भी शुगर सिरप है उतना आएगा। और ये नीचे में क्या होगा, नीचे 10 बचा हुआ है ना, नीचे 10। अब देखो 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, क्या लिखेगा 338.184। ये हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ शुगर सिरप है। और ये हमारा आ गया, इतना वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, शुगर सिरप होगा 45 गुलाब जामुन में। ठीक है, देख लो सभी स्टूडेंट्स कैसे बनाया। सो मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ पे कैसे किए, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किए ये मिल गया, 10 से डिवाइड किए तो मेरा ये मिल गया, अप्रॉक्स में 338 बोल सकते हैं, 338 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छे से देख लो क्या किया है। पहले 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाले, फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाले, और 30% कह रहा था शुगर सिरप है, इसका 30% निकाल दिए, मेरा 338.184 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स इसे अच्छे से देख लो और स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो देखो यहाँ पे कह रहा है पेन स्टैंड्स मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 cm, 10 cm by 3.5 cm. रेडियस ऑफ each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन entire स्टैंड। कह रहा है कि यहाँ पे लकड़ी का एक स्टैंड बना हुआ है, देख लो यहाँ पे, और इसमें ना कॉनिकल जो है सो डिप्रेशन काट लिया गया है कोन के आकार का। और ये जो है ना, ये क्या है पता है, ये है हमारा पेन रखने का स्टैंड है। ठीक है, पेन रखने का स्टैंड बना हुआ है, और इसमें कितना बना हुआ है, कितना है देख लो। द पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। इसमें कितना है, तो 4 को कॉनिकल डिप्रेशन है इसमें। ठीक है, पिक्चर देख लो, सही से नहीं बना है, फिर से बना दे रहा है। 4 कॉनिकल डिप्रेशन बना हुआ है इस तरीके से, 1 2 3, और ये रहा इधर 4। देखो इसमें क्या है कि पेन रखना है। ठीक है, ये जो है पेन रखने का स्टैंड बना हुआ है, इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, ऐसा पेन रख सकते हैं। और ये जो है ना वो लकड़ी में बना हुआ है, वुड में बना हुआ है, और ये कॉनिकल कोन के आकार का है। तो देख लो इसमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। ये जो स्टैंड है इसमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूबॉइड में से क्या करेंगे, 4 जो कोन है हमारा उसको माइनस कर लेंगे, उसके वॉल्यूम को माइनस कर लेंगे। तो देख लो यहाँ पे सबसे पहले एक ही लाइन बना दे रहे हैं, तो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लो। तो रेडियस दिया हुआ है हमारा कितना 0.5 cm और डेप्थ 1.4 cm है, और जो क्यूबॉइड है वो हमारा है 15, 10 और 3.5 cm। चलो ऐसे ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहा है। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। देखो इस स्टैंड को बनाने में जो है कितने लकड़ी का वॉल्यूम लगा है वो हम लिख रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, मतलब 4 कोन्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, और माइनस में 4 इंटू कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही ना होता है, देख लो L की जगह पे दिया हुआ है 15, फिर 10 और 3.5, 15, 10 और 3.5 है, और 4 इंटू 1/3 पाई की जगह 22/7 लेंगे। और रेडियस देखो आर स्क्वायर, इसमें रेडियस जो दिया हुआ है वो कहाँ दिया हुआ है, रेडियस ये है हमारा, यही ना रेडियस ऑफ इच, हाँ 0.5 है, और हाइट के जगह पे कह रहा है, हाइट के जगह पे 1.4 है। देखो 3.5 को 10 से करेंगे 35 आ जाएगा, और 15 को जब 35 से करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें 525 मिलेगा, 525 मिल जाएगा इसका, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 मिलेगा। और इधर देख लो 3 से ये कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, 7 से लेकिन कट रहा है, 7 2 जा 14 आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, ये जो हमारा आया है ये 4 है, 4 को 22 से करेंगे तो आ जाएगा 88, फिर 88 को 0.5 से करेंगे तो 44 मिलेगा, और 44 का आधा, फिर 44 को आधा से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 22 मिल जाएगा, और 22 को जब फिर 0.2 से करेंगे तो आएगा, 22 को 2 से करेंगे 44, यानी 4.4 मिलेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4.4/3। और 525 में से इस 4.4/3 को पहले डिवाइड करके लिख लो यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, यहाँ पे अगर डिवाइड करें तो ये क्या मिल रहा है, देख लो 1.46 मिल रहा है, 1.46। और जब हम इसे माइनस करेंगे 525 में से 1.46 को माइनस कर लेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे मिलेगा
523.54 cm³ मिल जाएगा। देखो हम शॉर्टकट बनाए कुछ नहीं किए, गिवन खुद से लिख लेना, गिवन खुद से लिखना, ये पिक्चर जरूर बनाना, और गिवन क्या है तो यहाँ पे जो LBH डायमेंशन दिया हुआ है क्यूबॉइड का वो भी खुद से लिखना है, और ये जो हमारा कोण जो दिया हुआ है जो डिप्रेशन काटा गया है वो ये जो कोण के आकार का उसका भी ये क्या कहते हैं रेडियस और हाइट लिख लेना, तब जाके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ऐसे ही सॉल्व करना। ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। देख लो ये अधिकतर जो है 5 मार्क्स में रहेगा, तो 5 मार्क्स वाले में पूछता है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो सभी स्टूडेंट देख लो कैसे बना अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देख लो अभी तक इजी था क्वेश्चन नंबर 3, 4, और देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, सारा इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन 5 क्या लिखा हुआ है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। एक बर्तन है जो इन्वर्टेड कॉन के आकार का है। इन्वर्टेड कॉन मतलब उल्टा कोण है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, इट्स हाइट इज 8 cm एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन। देखो इस तरीके का फिगर बना के दिखा रहा है। इन्वर्टेड कोण इस तरीके का होता है, ये एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोण है, और फिर कह रहा है इसका टॉप जो है वो ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, और हाइट कह रहा है इसका 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर कह रहा है क्या, रेडियस ऑफ इट्स टॉप, यहाँ पे क्या कह रहा है, इट्स हाइट इज 8 cm एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 cm। देखो इसका रेडियस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे दिया है। उसके बाद कह रहा है इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। इसको जो है पानी से भरा गया है, एकदम ऊपर तक भरा गया, ये कह रहा है। व्हेन लिड शॉट्स इच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 cm एंड ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। कह रहा है क्या कि इसमें लीड शॉट मतलब क्या, जो शीशे का जो गोली है इसमें इस बर्तन में डाला गया, ये कह रहा है, और जैसे ही इसमें डाला गया तो कह रहा है क्या 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, मतलब क्या 1/4 जो है इस बर्तन का 1/4 वॉल्यूम जो है वो बाहर निकल गया, ये कह रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल। कितने जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे कितना लीड शॉट्स जो है वो इस वेसल में ड्रॉप किए गए, गिराए गए, वो फाइंड करके दिखाना है। देखो इसका जो है रेडियस दिया हुआ है हमें, रेडियस ऑफ लीड शॉट्स दिया हुआ है 0.5 cm, ठीक है। इसको हम R2 ले लेते हैं, और ये R1 हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है कोण का, और हाइट जो दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिगर में दिखा दिया, गिवन वैसे लिख लेना अच्छे से। अभी क्वेश्चन में ये तुम्हें फाइंड करके दिखाना है कि ये जो हमारा लीड शॉट्स है इसमें कितना गिराएंगे, जो हमारा क्या कह रहा है नंबर ऑफ लीड शॉट्स ही निकालना है। 1/4 पानी जो है वो वॉल्यूम बाहर निकल जाता है इसमें, इसको गिराने से, तो कह रहा है नंबर ऑफ लीड शॉट्स निकालिए। देखो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ लीड शॉट निकालना है, एक ही बार में बना दो, एक ही बार में हम बना दे रहे हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नंबर ऑफ लीड शॉट्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल 1/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल लिखेंगे। 1/4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हम लीड शॉट्स गिराए हैं गिरने के बाद ना 1/4 जो है वॉल्यूम बाहर निकल जा रहा है, 1/4 पानी इस वॉल्यूम का 1/4 पार्ट बाहर निकल जा रहा है, फ्लो आउट मतलब बाहर चला जा रहा है। तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल से डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट को, तो बन जाएगा आराम से। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल होता है 1/3 पाई r² होता है, और फिर नीचे में लीड शॉट्स का होता है 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, R1 लिए हुए और इसको R2 लिए हुए, क्या करेंगे ना, पाई से पाई को हम कैंसिल कर रहे हैं दोनों तरफ पाई, और 3 से 3 भी काट दिए, तो यहाँ पे बच रहा है 1/4 इंटू R1², और R1 हमें यहाँ पे 5 × 5 दिया हुआ है, और H दिया हुआ है 8, और फिर नीचे में 4 है, और R2 का Q के जगह पे 0.5, 0.5 और 0.5 होगा, क्योंकि R2 जो है यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 8 5 जा ऐसे नहीं करेंगे, ये जो है अब बन जाएगा, देखो पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तीनों पॉइंट को अगर हम उड़ाएंगे मतलब हटाएंगे तो ऊपर 3 10 आ जाएगा, ये बात समझ में आ गया होगा। और जैसे ही डेसिमल को हटाते हैं तो ऊपर क्या होता है 10 आ जाता है, एक देखो डेसिमल के बाद एक अंक है, डेसिमल के बाद एक अंक है, और डेसिमल के बाद एक अंक है, तो तीनों में से अगर हम डेसिमल को हटा दिए, तीनों में से डेसिमल को हटाएं तो क्या आ गया, देख लो यहाँ भी हटाएं डेसिमल, यहाँ भी, तो तीनों में 10 10 10 आ चुका है। अब देखो ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, और ये 5 2 जा 10 कट रहा है यहाँ पे, फिर देखो 4 2 जा 8 भी कट रहा है। अब नीचे कुछ है नहीं, अब यहाँ पे देख लो क्या आया, 10 10 जा 100, और फिर 2 को 200, 200 को 2 से करेंगे 400, यहाँ पे आ रहा है 400, और नीचे देखो ये वाला 4 रहेगा ही, तो यहाँ पे 1/4 है ही अभी तक यहाँ पे 1/4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/4 इंटू 400 आ रहा है। अब इसको जैसे ही काटेंगे तो 100 इसका आंसर हो जाएगा, 100 लीड शॉट्स इसका आंसर आ जाएगा। देख लो कैसे भी काटो 100 ही आएगा, तो ये क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सॉलिड आयरन पूल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 cm एंड बेस डायमीटर 24 cm। देखो इसका हाइट 220 cm है, हाइट हम बना रहे हैं, सिलेंडर है, इसका हाइट कह रहा है 220 cm है और बेस डायमीटर का बात कर रहा है 24 cm है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर हाइट 60 cm। कह रहा है क्या, सरमाउंटेड है अनदर सिलेंडर जिसका हाइट 60 cm है और फिर रेडियस कह रहा है इसका 8 cm है, इसका रेडियस 8 cm है। फाइंड द मास ऑफ द पोल given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। देखो इसमें कह रहा है क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम मास दिया हुआ है, मतलब इसका वेट निकालना है हमें। तो देख लो क्या करेंगे, सबसे पहले तो पूरा पिलर का वॉल्यूम निकाल लो और जितना भी वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, बन जाएगा। देखो तो वॉल्यूम ऑफ पिलर निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ पिलर निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, बड़ा वाला सिलेंडर में प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। देखो इसमें एक बिग सिलेंडर नजर आ रहा है हमें और एक स्मॉल सिलेंडर नजर आ रहा है। तो देख लो इसमें क्या करेंगे, जो बिग सिलेंडर है उसमें हम क्या कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे और स्मॉल सिलेंडर के फॉर्मूला में लिखेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर और फिर यहाँ पे एच लिख लेंगे। दोनों में पाई कॉमन ले सकते हैं हम क्या, और यहाँ पे भी आर स्क्वायर एच और प्लस में आर स्क्वायर एच ले लेंगे, ठीक है। पाई की जगह कह रहा है 3.14 ले लीजिए, ठीक है। तो पाई की जगह हम 3.14 ले रहे हैं और कैपिटल आर स्क्वायर का बात कर रहा है, तो कैपिटल आर जो है हमारा, देखो ये 24 है ना, तो 24 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, डायमीटर बाई 2 होता है तो 12 cm मिलेगा यहाँ पे। तो 12 का स्क्वायर करेंगे और हाइट जो दिया हुआ है इसमें 220 है और फिर स्मॉल आर स्क्वायर का बात करें तो 8 दिया हुआ है और हाइट का बात करें तो 60 है इसका। देखो अब बनाओ इसको 3.14 और यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 144 को इस 220 से करना है ना। देखो कर लेते हैं 220 से, जैसे ही करेंगे क्या मिलेगा 3168 और एक जीरो है तो जीरो भी डाल देंगे हम और 8 8 64 को 6 से करेंगे, यहाँ पे आ रहा है 3840 आ रहा है। देखो 3.14 इंटू 31680 को 3840 में जोड़ देना है, 31680 में 3840 को ऐड कर देना है, देख लो। तो यहाँ पे मिल रहा है 35520 मिल रहा है। अब देखो 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 से इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखो करके देखते हैं। देखो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब देखो वेट निकालना है, मास निकालना है, हमें मास, वेट को ही मास कहेंगे। यहाँ पे कह रहा है क्या, मास ऑफ द पोल। देखो इस पोल का वजन निकालना है, वेट निकालना है, तो क्या करेंगे 115 जो भी मेरा आया है वॉल्यूम उसे लिख दे रहा है 115 3 वो 1 है 111532.8 इंटू में देखो 8 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो हम यहाँ पे 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ग्राम में आ जाएगा ये जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ग्राम में आएगा इसका आंसर। देखो जैसे ही मल्टीप्लाई करें हमें मिल गया 892,262.4। इसको केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही 1000 से हम डिवाइड करेंगे 892,262.4 को, जैसे ही हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा। देखो नीचे 3 जीरो है, 1 2 3 अंक पीछे खिसक जाएगा ये डेसिमल, तो यहाँ आ जाएगा 892 फिर 0.26, ये हमारा आ गया केजी में आंसर। देखो इसी के साथ ये क्वेश्चन बन चुका है और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, इसका जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो अगले दिन हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन हम मिलते हैं 12.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।